सावधान रहो। ये लेख स्वामी श्री रामदास जी का है, जो साधन सुधा सिंधु नामक पुस्तक से लिया गया है, गीता प्रेस से प्रकाशित है। इसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि आप सभी सावधान हो जाएं कि कोई भी समय निरर्थक न जाए। व्यर्थ की बातें करना, आलस्य प्रमाद करना, हंसी मजाक करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि निरर्थक कामों में, झूठ कपट काम और कामों में अगर समय लगता है तो यह बड़ा भारी दुख की बात है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी को दुख देना, कष्ट देना भविष्य में अपने लिए बड़ा भारी दुख तैयार करना है। इसीलिए सावधान रहें। एक एक क्षण उत्तम से उत्तम काम में लगाएं। रुपए को तो आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रख सकते। समय को सावधानी से अच्छे काम में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो यह खर्च हो जाएगा। यह बहुत बड़ी पूंजी है। धन जैसी पूंजी नहीं है, धन से भी बहुत ऊंची पूंजी है। काम में लाखों करोड़ों रुपए रखते हुए पास में भी मर जाओगे, पर समय रहते एक मिनट भी नहीं पहले मरोगे। जीना समय के अधीन है। समय खर्च होने पर भी जी सकोगे नहीं। रुपए आपको जिला नहीं सकते, आपको समय जिलाता है। समय ही आपके जीवन का आधार है। रुपए तो तभी खर्च होते हैं जब आप खर्च करते हैं, परंतु समय तो अपने आप खर्च हो रहा है। बैठे हैं तो भी खर्च हो रहा है, काम करते हैं तो भी खर्च हो रहा है, भजन करते हैं तो भी खर्च हो रहा है। यह खर्च तो निरंतर हो ही रहा है। मौत निरंतर नजदीक आ रही है। इसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता है। चाहे काम धंधा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे समाधि लगा लो, चाहे कुछ भी करो, समय तो दनादन जा रहा है। समय समाप्त होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर कोई भी किसी का भी ऐसा बल नहीं है जिसमें कि हमें वो जिला दे। ऐसा अपने जीवन का खास आधार जा रहा है, उसे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। इसके लिए सावधानी के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अतः हरदम सावधान रहो। संतों ने भी कहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा किसको भोगना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करें। ऐसा विचार, ऐसी सावधानी मनुष्य ही रख सकता है। पशु पक्षियों में, वृक्षों में इसका ज्ञान नहीं है। भोग योनि देवताओं में भी इसका ज्ञान नहीं है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने की योग्यता मनुष्य में ही है। अगर वह दूसरों का हित, दूसरों की सेवा नहीं करता तो यह बड़ी भारी गलती है। भगवान को याद करने का और दूसरों को सेवा करने का अवसर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यह अवसर चूके नहीं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया। समय सार्थक बनाने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता, समय बर्बाद करने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है। तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में भी इस चीज का संकेत किया है। वे कहते हैं, सो परत्र दुखी पावई सिर धुनि धुनि पछिताई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वह बहुत बड़ा नुकसान करता है। जो समय भगवान के चिंतन के लिए है वह भोगों के चिंतन में लगाता है। जो समय दूसरों का हित उपकार करने के लिए है वह दूसरों के अहित अपकार में लगाता है। वह बड़े भारी नुकसान की बात है। इस नुकसान से बचो और सावधान रहो। पशु को भी अगर सावधान किया जाए तो वह सावधान हो जाता है। ऊंट को संकेत कर दिया जाए, गाय बैल को संकेत कर दिया जाए तो वो अखड़ते नहीं हैं, स्खलित नहीं होते। गधे को भी अगर कुछ संकेत कर दिया जाए, बचो बचो कह देने से वह ठीक चलने लग जाता है। तो मनुष्य को तो अपने आप सावधान होना चाहिए। कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं। जैसे प्रेरणा करने पर घोड़े और हाथी सवार को लेकर चलते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग बिना कही हुई बात को भी संकेत मात्र से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के भीतर की भावों को जानने वाली होती है।
मनुष्य में स्वयं सावधान रहने की योग्यता है, परंतु इस योग्यता को वह काम में नहीं ले रहा है। पशु पक्षियों की तरह ही समय बर्बाद कर रहा है। इधर तो वह टीवी देख रहा है, तमाशा देख रहा है, पर उधर यमराज आ रहे हैं, मौत आ रही है। अभी जो समय मिला है वह बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, अच्छे से अच्छे काम में लगाने के लिए ही मिला है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम खास करके हैं। पशुओं से, वृक्षों से आप सेवा ले सकते हो, पर वे स्वयं सेवा नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा करने की बुद्धि और योग्यता मनुष्य के सिवाय और किसी में नहीं है। ऐसे ही भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखना भी मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसीलिए मनुष्य को हरदम सावधान, सचेत रहना चाहिए। अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में सावधान लिख देना चाहिए, जिससे उस पर दृष्टि पड़ते ही रहे और सावधानी बनी रहे। समय बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है और खर्च होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा, निश्चित मरना पड़ेगा। मरते क्यों हैं? किस चीज का? कोई पूछे कि मरते क्यों हैं? क्योंकि जीने का समय बाकी नहीं रहा। आप कितने ही बुद्धिमान हो, आप में कितना ही बल हो, आपके पास कितने ही रुपए हो, आपका कितना ही बड़ा राज्य हो, आपके पास सब कुछ होने पर भी मरने के समय वह कुछ काम का नहीं है। इसीलिए सावधान रहो। बहुत सी सीधा सरल उपाय है कि राम 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 करना शुरू कर दो और भीतर बाहर भगवान से कहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। बड़ी सीधी सरल और बहुत महत्ता की बात है। केवल सावधानी की आवश्यकता है कि समय खाली न चला जाए। एक नाम का उच्चारण कर सकें, उतना समय भी अगर खाली चला गया तो बहुत हानि की बात है।